बिजनेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े साइंटिफिक अंदाज से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। माइंड साइंस में एक बेहतरीन टेक्निक है, इसके ज़रिए हम ये वाली किस्म प्रोक्रेस्टिनेटर्स की बहुत पॉपुलर है। कुछ लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त में भी अपना काम कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। उससे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाता। जो टास्क मैंने अपने आप को असाइन किए होते हैं वो मैं अचीव नहीं कर पाता। जो टास्क मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने बिजनेस से या अपने एम्प्लॉयर से मिले होते हैं वो मैं टाइमली अचीव नहीं कर पाता। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अपने गोल्स को पोस्टपोन कर देता हूँ और समटाइम्स हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं और समटाइम्स इतना लंबा अरसा हो जाता है कि वो गोल्स अचीव हो ही नहीं पाते, ख़त्म ही हो जाते हैं वो सारे गोल्स। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन हर साल वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाकर हम छोड़ देते हैं। वो सारे गोल्स वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं, वहीं के वहीं लिखे रह जाते हैं और साल के आखिर में हम सोच रहे होते हैं कि इन गोल्स में से हमने एक गोल भी अचीव नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है? हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्या वजह है कि हम सुस्ती काहली का शिकार हो जाते हैं? आज की वीडियो में इन तमाम सवालात का आपको जवाब मिलेगा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन या सुस्ती या काहली ये क्या चीज़ है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, कौन कौन से काहिल लोग होते हैं, सुस्त लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और आप कैसे बच सकते हैं। आपने अपने आप को आइडेंटिफाई खुद करना है कि इनमें से कौन सा सुस्त या काहिल इंसान वाली खुसूसियात कौन सी आपके अंदर हैं और जो मैं तरीका बताऊंगा, जो मैं रास्ता बताऊंगा, उसको आप यूज़ करके कैसे बच सकते हैं सुस्ती या काहली से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दरअसल प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम कोई ऐसा काम जो कि हम पर ड्यू होता है, जिसको हमने करना ही करना है, उसको हम कल पर डाल देते हैं, परसों पर डाल देते हैं और समटाइम्स इतना डिले करते हैं कि उसको कंप्लीट करना ही बजाते खुद एक मुश्किल अमल हो जाता है, एक मुश्किल टास्क होता है हमारे लिए। और ये काम हम बाज़ दफ़ा इंटेंशनली यानी कि इरादी तौर पे कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं और ज़्यादातर हम अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, गैर इरादी तौर पे कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारी आदत हमारे जिस्म का, हमारे रोज़मर्रा की रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हम सुस्ती या काहली का शिकार हो रहे हैं और इससे हमारा ही नुकसान है, हम इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किस किस किस्म के और किन किन एग्ज़ाम के प्रोक्रेस्टिनेटर। माइंड साइंस में एक बेहतरीन टेक्निक है, इसके ज़रिए हम एडवाइस लेते हैं, हम मशवरा करते हैं उन लोगों से जो कि हमें अच्छे लगते हैं या जो बेहतर मशवरा दे सकते हैं हमें। मे बी वो मौजूद हों या ना हों, मे बी वो आपके पास हों या ना हों, लेकिन हम उनसे कनेक्ट करके किसी न किसी तरह माइंड साइंस के टेक्निक्स के थ्रू उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। तो ये टेक्निक बड़ी पावरफुल है लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी मशक दरकार होती है। तो अगर आप इस टेक्निक के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं माइंड साइंस कोच और मेडिटेशन माइंडफुलनेस ट्रेनर हूँ, तो आपको इस हवाले से गाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता दूँ वो ये कि अगर आपके इर्द गिर्द लाजमन कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छी सोबत इख्तियार करो। तो जब आप अच्छी सोबत इख्तियार करते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू करते हैं तो आप उनसे अच्छा मशवरा लेते हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस मामले का क्या हल है, कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हल करूं। तो वो लोग आपको अच्छी एडवाइस या अच्छे मशवरे देते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी सोबत को बदलिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलिए ताकि आप एक बेहतर फैसला कर सकें और प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकें। कुछ लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त में भी अपना काम कर लूँगा, लेकिन इस चक्कर में वो अपने काम को इतना डिले करते हैं कि वो अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते।
ऐसे वो लोग होते हैं जो कि इम्तिहान की तैयारी का सोचते हैं, फिर कहते हैं कोई नहीं आखिरी 3 महीनों में कर लूँगा, फिर कहते हैं मैं आखिरी महीने में कर लूँगा, फिर कहते हैं आखिरी हफ्ते में कर लूँगा, फिर कहते हैं कि कोई नहीं एग्ज़ाम की रात में मैं पढ़ लूँगा, मुझे पता है कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस आने हैं, वो तैयार करके मैं किसी न किसी तरह पास कर लूँगा। और फिर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम वाले दिन इम्तिहानी कमरे में बैठ के वो ये सोच रहे होते हैं कि काश मैं वक़्त पर तैयारी शुरू कर देता। तो ये भी एक किस्म है प्रोक्रेस्टिनेटर की, और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इससे कैसे बचना है। ये वाली किस्म प्रोक्रेस्टिनेटर्स की बहुत पॉपुलर है। ये वो लोग हैं जो कि लोगों के सामने तो कह रहे होते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, लेकिन इस वक़्त मैं बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि मैंने सारा दिन बहुत काम किया है, तो मैं इस वक़्त थका हुआ हूँ। और जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो आपसे यही शिकायत करेंगे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे बहुत काम मिला है, मैं सारा दिन काम करता रहा हूँ, तो इसलिए इस वक़्त मैं थका हुआ हूँ, तो इस वक़्त ये काम मैं नहीं कर सकता, तो किसी और वक़्त, किसी और टाइम पे मैं काम करूँगा। अक्सर औक़ात जब हम अपना काम किसी के पास लेके जाते हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं, तो अक्सर ये शिकायतें, ये बहाने सुनने को हम मिलते हैं कि यार अभी मैं थका हूँ, किसी और टाइम कर लूँगा, नहीं यार अभी। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और लेकिन इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। आपने वो टर्म तो सुनी होगी कि लुक बिज़ी डू नथिंग। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के सामने ये ज़ाहिर करते हैं कि मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ, मैं इस वक्त बहुत काम कर रहा हूँ, इसलिए आपका काम नहीं कर सकता, या इसलिए या बाज़ दफ़ा वो अपने आप को बता रहे होते हैं कि मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ, इस वक्त मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ये फ़लाँ काम मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ। दरअसल वो बिज़ी नहीं होते, लेकिन अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन दरअसल उनके पास कोई काम इतना होता नहीं। वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, सुस्ती और काहली का सहारा लेकर अपने आप को बिज़ी शो कर रहे होते हैं ताकि वो काम को पोस्टपोन कर सकें, ताकि वो काम को डिले कर सकें। बिज़नेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े साइंटिफिक अंदाज से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो इस सुस्ती या काहली का शिकार हैं और असल काम पर काम नहीं कर रहे। ऐसे लोग आपको आके कहेंगे कि मेरे ज़हन में एक आइडिया आया है, क्यों ना इस पर काम करते हैं। मुझे अभी भी पता चला है कि हम अपने बिज़नेस को किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। मुझे अभी-अभी पता चला है कि हम सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे एक नया आइडिया है जिसके ज़रिए हम नए तरीके से अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ तो होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि किस आइडिया को किस तरह एग्जीक्यूट करना है या उसको किस तरह कंप्लीट करना है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपने आइडिया को लॉन्च ही नहीं कर पाते, उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते। उनके पास कोई ना कोई भी मैकेनिज़्म नहीं होता। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, आप देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड्स बताए, बहुत सारी इकसाम बताई कि प्रोक्रेस्टिनेटर्स कौन-कौन से होते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इनमें से कोई ना कोई आदत अपने आपके अंदर है, तो घबराइए नहीं, आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सर, ये देखा गया है कि ज़िंदगी में वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, या ऐसा होता है कि उनके बहुत सारे मकासद होते हैं किसी ज़माने में, लेकिन उन्होंने वो तमाम के तमाम मकासद अचीव कर लिए होते हैं। तो इसका हल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप 10 साल के हैं या चाहे आप 100 साल के हैं, अपनी ज़िंदगी के मकासद तय करें, अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाएँ, अपनी ज़िंदगी की टाइमलाइन बनाएँ कि मैंने ये गोल इतने अरसे में अचीव करना है। और कोशिश करें कि आपके गोल्स, आपके मकासद लार्जर देन लाइफ होने चाहिए, बहुत बड़े गोल्स होने चाहिए, बहुत बड़े मकासद होना चाहिए, जिसका ना सिर्फ आप पर इम्पैक्ट अच्छा आए बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ईदी साहब की मिसाल ले लें, उनका जो गोल था वो बहुत बड़ा था, इसलिए वो आखिरी वक्त तक काम करते रहे, कभी थके नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आज नहीं करता, उन्होंने कभी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं की। हालांकि वो इतनी उम्र के थे, वो आराम से बैठ सकते थे घर पे, लेकिन उन्होंने क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं की? क्योंकि उनका मकसद, उनकी ज़िंदगी का मकसद लार्जर देन लाइफ था, उनकी ज़िंदगी से भी बड़ा था, जो कि आज तक उनका मकसद चल रहा है।
वो दुनिया में मौजूद नहीं है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन उनका मकसद, उनका काम ज़िंदा है और इसी वजह से वो ज़िंदा हैं। तो कोशिश करें, बड़े बड़े गोल्स बनाएं, बड़े बड़े मकासद तय करें और उनको तय करें और ये सोचें कि मैंने अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है। उसके लिए एक टाइमलाइन बनाएं और टाइमलाइन में आप ये तय करें कि मुझे इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इन लोगों से मिलना है और ये गोल और ये मकसद मैं इतने अरसे बाद अचीव करना चाहता हूँ। और लोगों से मिलें, लोगों से बात करें ताकि आपका एक बड़ा और लार्जर देन लाइफ जो मकसद है, जो गोल है, वो तय हो सके। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे छुट्टियों के दौरान अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सिस्टम नहीं रहता। वो स्कूल नहीं जा रहे होते हैं तो सारा दिन घर पे होते हैं, तो उनके पास कोई काम करने को नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, जिसकी वजह से वो लेज़ी और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो कोशिश करें, आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, तो वन मैन शो बनने की कोशिश ना करें। एक सिस्टम बनाएं जिसका फ़ायदा सबको हो, जिसमें सब लोग शामिल हों और हर तमाम इंसानों को जो भी आपके सिस्टम का हिस्सा है, उसको कहीं न कहीं फ़ायदा हो रहा हो। तो जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आप ख़ुद ब खुद प्रोडक्टिव हो जाते हैं। एक सिस्टम से निकल के ही एक अच्छी प्रोडक्ट तैयार होती है। कोई सिस्टम ना हो, कोई तरीक़ेकार ना हो, कोई रूटीन ना हो, कोई फैक्ट्री ना हो, तो कोई भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बन पाती। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन उसको डिले कर रहे हैं किसी न किसी वजह से, फिर आपको ख़्याल आता है कि मैं तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं तो चीज़ों को डिले कर रहा हूँ। फिर आप कोशिश करते हैं कि नहीं, मैंने करना है, अभी करना है। तो इस चक्कर में आप और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपने आप को और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लेके आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, ऐसे काम मत कीजिए, ऐसा काम अपने आप पर बिला वजह ज़ोर मत दें। चीज़ों को आसानी से करने की कोशिश करें, एक ऐसा सिस्टम बनाएं, अपने मकसद को तलाश करें कि मेरा मकसद क्या है, अपने गोल को देखें, फिर आपको चीज़ों को करने में मज़ा आएगा। कभी भी चीज़ों को मुश्किल करके ना करें, हमेशा चीज़ों को आसान करके करें ताकि आपको करने में मज़ा आए और आप उसको बेहतर तरीके से करें और आपको ये भी ना लगे कि मैं कोई मुश्किल काम कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो और आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि लोग किस किस तरह प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, किस किस तरह चीज़ों को डिले करते हैं। ख़ास तौर पर कॉरपोरेट या बिज़नेस वर्ल्ड के लोग किस तरह की साइंटिफिक प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। और फिर हमने सॉल्यूशंस पर भी बात की कि किस तरह हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं और माइंड साइंस के हवाले से भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने कैलेंडली लिंक दिया है जहाँ से आप 15 मिनट का एक फ्री सेशन बुक करा सकते हैं मेरे साथ। इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि अपने कमेंट्स के ज़रिए और अपने आरा के ज़रिए मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं अपने कंटेंट को किस तरह और बेहतर बना सकता हूँ। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझे कोई तावीज़ दें, तो मैं उन्हें तावीज़ दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मेरा गोल अचीव नहीं हो पाता, पता नहीं क्या बात है। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये जो है